मेरा मानना है कि जीवन में जितने अच्छे प्रेम पत्र लिखे गए आज तक किसी के हाथ नहीं आए होंगे। अच्छा। या तो जला दिए गए होंगे या तो फाड़ दिए गए होंगे। हाँ। जितने अच्छे प्रेमी रहे वो सूली पे लटका दिए गए। अरे वो अच्छे प्रेमी वो तो जो आज तक सूली पे कभी गए ही नहीं। हम तो सुने हैं कई बार दोस्त कंधे की जगह खंभा देते हैं। ब्रेकअप यार, अब तुम तो एकदम जो है पूरी दुनिया ना मैनेज कर पाई, तुम क्या मैनेज करोगे। सबसे बड़ी शादी भी नहीं होती, अगर आप फेल हो जाते हो, शादी नहीं होती, बहू जाते हैं तो आपको दहेज मिल जाता है। ये गर्लफ्रेंड छोड़िए, आजकल तो मैं देखता हूँ यहाँ वैसे वृत्ति का भी मतलब ये बनारस वनारस साइड में जाकर बाबा को प्रसाद में भांगा जा भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। मिलने वाले ले आते हैं, सुख लेने सब आएंगे ना भाई। जी जी। लड़की रूम में देख रहे हैं, किसको नहीं अच्छा लग रहा है तो आएंगे लड़की देखेंगे। मुखर्जी नगर IAS हब, यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं अपनी अपनी मंजिल की चाह में। तो आइए ऐसे ही मिलते हैं कुछ एस्पिरेंट से और जानते हैं मुखर्जी नगर की सच्चाई कि आखिर क्या है उनका राय मुखर्जी नगर और दिल्ली के बारे में। आइए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताना है वो? कुछ भी नाम छोड़ दो, नाम हाँ। बाईपास कर दो। कब से हैं मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर से हम जा चुके हैं, अभी घूमने आए थे फिर। अच्छा, तो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रहा मुखर्जी नगर में? पूरा एक्सपीरियंस रहा, लगभग 7-8 साल का रहा है। इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर आपकी क्या राय निकली मुखर्जी नगर के बारे में? मुखर्जी नगर आए हैं तो बढ़िया से पढ़िए। हाँ। अपने पे पढ़िए भरोसा करके, जी। नहीं तो फेल हो जाने के बाद फिर कोई पूछता नहीं। हाँ। तो अच्छा है कि उसको मन से पढ़िए, यहाँ भटकिए नहीं, और जिस काम से आए हैं वो काम कर लीजिए। जी। यहाँ चूँकि और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, भटकाव ज़्यादा होगा, कोचिंग वाला ज़्यादा लोग आएगा, कोचिंग इधर उधर बनाएगा, हो सकता है गर्लफ्रेंड बना जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अच्छा। तो उसको ना करिए, बढ़िया से पढ़िए और जल्दी जल्दी निकल जाइए। जी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार मुखर्जी नगर आता है उसके मन में काफ़ी सारे सवालात रहते हैं कि कैसा होगा ये नया शहर, कैसे होंगे वहाँ के लोग। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली चीज़ की जो लोग सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे लोग होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तनाव है लोगों को तो मुखर्जी नगर की चीज़ों से भागिए मत। मेन काम है आपका पढ़ना, और पढ़ने वाले अपनी पृष्ठभूमि में रहते हुए कैसे भी पढ़ लेते हैं। रही बात यहाँ मकान मालिक का, सबसे बड़ी समस्या होती है आप रेंट पे खोजते हैं तो किसी ब्रोकर के पास जाए, पहले ब्रोकर देगा मकान दिलाएगा। ये सब जितने ब्रोकर हैं सब मिल करके एक नेक्सस बना रखे हैं। अच्छा। कि आपका बजट कितना है, देश का बजट बाद में रखा जाता है, पहले मुखर्जी नगर का बजट पहले रखा जाएगा। तो ये बजट में पहले साले तय कर लेते हैं कि ये 8,000 है, 15,000 है, 20,000 है, आपस में मिल रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं मकान को। 1 साल बाद आप छोड़ दीजिए, 1.5 साल बाद आप छोड़ दीजिए, फिर से मकान खाली हुआ दूसरे को दिखाया, फिर से उसमें ब्रोकरेज ले लिए 50%, 1 महीने का कमीशन खा लिए। तो ये एक नेक्सस है। अच्छा। तो बजाय कि उस नेक्सस पे रिसर्च करने के कि हम नेक्सस में कहाँ जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ने से अच्छा है कि आप बढ़िया से पढ़िए और वहाँ से सीधे सीधे निकल के भाग जाइए, क्योंकि उस नेक्सस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मेन काम पढ़ना है, आप एम से क्यों भटक रहे, आप समाज सुधारक तो है नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि मकान मालिक को बिल्कुल बेकार हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप चाहे जैसे रहे, सुविधा रहे चाहे न रहे, 10 रुपये पूरा पता चलेगा बिजली यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ है, 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ है, लेकिन आपसे 9 रुपया 10 रुपये यूनिट के हिसाब से सब मीटर लगा के ले लेगा। 14,000 रुपये रूम ले लेगा, 8,000 रुपये लेगा, 8,000 रुपये में कबूतर खाना दे देगा आपको, बिल्कुल दरबा की तरह डब्बा लगा के प्लास्टिक बंद कर देगा, 8,000 रुपये में दे देगा। हाँ, लेकिन कुछ गांधी बिहार में कमरे हैं, कुछ नेहरू बिहार में कमरे हैं, 7-8 हज़ार में बजट में मिल जाते हैं। वजीराबाद में भी लोग रह रहे हैं, बुराड़ी में भी रह रहे हैं। तो वो सब तो फालतू चीज़। मेन चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आप यहाँ समाज अभी नहीं सुधार सकते हैं, समाज सुधारने के लिए आपको बनना पड़ता है। तो अभी आप इन सब चीज़ों पर अगर उलझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ है खाली अपना एम रखिए कि हमको पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। तो आप एक कमरा ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए अपना, जहाँ आपको लगे कि हाँ आपके बजट के हिसाब से मैनेज हो रहा है चीज़ें, और उसको लेकर के अपना बैठ के पढ़िए, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, नेक्सस तो है, यहाँ दलालों का भी नेक्सस है, मकान मालिकों का नेक्सस है कि आपस में ही रोटेट कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, उनको कमीशन चाहिए, बिजली का बिल एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के निकलना चाहिए। पहले वो रिजल्ट देते थे, आजकल मुखर्जी नगर में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसकी मेन जिम्मेदारी हमको लगता है कि यहाँ कोचिंग वोचिंग भी ज़्यादा, जो उनको पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा। और कोचिंग के अलावा जो फालतू की मटेरियल यहाँ बिक रहे, जैसे मैं अभी कल करोल बाग भी गया था, तो हमको ये लगा कि कल हम लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है। हम लोग पहली चीज़, हमको मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुकना चाहिए था। करोल बाग के जो बच्चे हैं वो यूपीएससी के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, वहाँ चूँकि 3,000 रिजल्ट अगर निकल रहे हैं, मान लीजिए अगर इंग्लिश मीडियम से इंटरव्यू देने वाले, तो उसमें लगभग 2500 तो आसपास हैं। यहाँ क्या है, अभी आप पूरे इस बार का रिजल्ट है हिंदी मीडियम का 140 लोग खाली इंटरव्यू दे रहे हैं बस। मैंने यहाँ पता किया, कोचिंग पे मिला था, टीचरों से भी मिला था और लोगों से भी मिला था। तो 140 लोग हिंदी मीडियम में खाली रिजल्ट दे रहे हैं, और ये पूरी कोचिंग मंडी खुश है कि हम 140 बच्चों का इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी ये मंडी में लगभग 1000 से ऊपर इंटरव्यू देते थे। अच्छा। आज ये है कि 140 लोग खाली इंटरव्यू दे रहे हैं बस। और जबकि वहीं करोल बाग में क्या स्थिति है कि वहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ के बच्चों में एक एनर्जी भी है, यहाँ बोरिंग वाला है, इनको लगता ही नहीं। ये तो अभी गांधी बिहार चले जाइए ग्राउंड में, पता चल रहा है कि रनिंग एकेडमी खुली गई है कि पुलिस भर्ती के लिए, सिपाही के लिए चल रहा है। तो
खाली यूपीएससी में, अब खाली ये यूपीएससी का यहाँ नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है खाली यहाँ पे सीटेट जो भी एग्ज़ाम आ जाए, बेरोज़गारी को मिटाने के लिए लेखपाल, सीटेट, बल्कि चाय पकौड़ा सब चल रहा है। अच्छा। चाय की दुकान आजकल बहुत धड़ल्ले से खुल, कोई इंजीनियर चाय खोल देगा, कोई लेखपाल चाय खोल देगा, कोई सीटेट चाय खोल देगा, कोई सर्जन चाय खोल देगा। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल यहाँ उतना सीरियस अभी दिख नहीं रहा। हाँ, लेकिन माहौल खुद बच्चों से बनता है, आपको खुद पढ़ना होगा, हो सकता है खुद पढ़िए बनाएंगे, लेकिन वो भी उसमें दिख नहीं रहा। क्या कारण है आखिर यहाँ पे इतने ज़्यादा चाय वाले आ रहे हैं? आखिर क्या रिश्ता है यूपीएससी और चाय का? चाय देखिए अच्छी चीज़ है, उसमें आदमी को चीज़ें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाय कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ सिर्फ चाय पीने ही चले आए अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा। चाय बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है कि लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पता चल रहा है खाली बाहर बैठ के लड़की ताड़ रहे हैं। अच्छा। तो होता है, ऐसा भी होता है। क्या नहीं होगा, आप भी लड़के हैं, क्या दिक्कत है? लड़की नैन सुख लेने सब चले आ रहे हैं। हाँ। नैन सुख लेने सब आएंगे ना भाई। जी जी। लड़की रूम में देख रहे हैं, किसको नहीं अच्छा लग रहा है तो आएंगे लड़की देखेंगे। लड़की वाले को लग रहा है फ्री में चाय पिल रहा है, पी लो। तो ये एक ठीक है, वो कोई गलत है भी नहीं। अगर आप उस लड़का और लड़की कॉन्सेप्ट में रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ अधिकतर यही टाइम पास चल रहा है यहाँ। उतना लोग अपने काम को लेकर प्रोफेशनलिज्म नहीं रहे। हम लोग तो शायद यही गलती की है। हम लोग भी ये गलती की होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब गलती मत करिए। सबसे बढ़िया एक अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि आपके पास आज़ादी है, और ये आपके जितने भी चल रहे हैं लाइब्रेरी वगैरह, आप उसका सही इस्तेमाल करिए। सबसे बढ़िया था वो किताबों को बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई तो नहीं। अगर आप चाय पी के सेलेक्ट हो जाएंगे कभी नहीं होगा। आपको ये यादें जरूर कलेक्ट हो जाएंगी कि हम यहाँ चाय पीते थे, हम वहाँ चाय पीते थे, हम उस जगह चाय पीते थे, वहाँ जाके पोहा खाते थे, किसी को खिलाते थे। हो सकता है प्रेम भी होता है लोगों को, लेकिन उससे आपका जीवन नहीं चलने वाला है, उससे जीवन कभी नहीं चलेगा। हाँ, लाइब्रेरी है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ, किताबें मिल जाएंगी, सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। रूम भी आपको ठीक है महंगा सस्ता मिल जाएगा, आपको पढ़ के 1-2 साल में निकल जाएगा। उस पैसे से आपको बहुत गुजारा नहीं होना, 1 लाख से आपका जीवन नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सफल हो जाएंगे तो जीवन में कई लाख कमा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लाइब्रेरी में या कहीं पे भी घर पे पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ने के लिए अच्छी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बस ये है कि आप भटकिए मत कौन सा मटेरियल पढ़ना है। अपने जो सीनियर्स जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको प्रीवियस सुनिए, उन्हीं को पढ़िए और निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना जीवन टफ हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जिस जीवन को यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं ना, वो जीवन बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि बाहर जाने के बाद आपका उनसे पाला पड़ता है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अच्छा। आपके माँ बाप की जिम्मेदारी भी दिखेगी, ज़मीन जायदाद के मुकदमे भी दिखेंगे। समाज में अपराधियों से आपका पाला भी पड़ेगा, कुछ गुंडों से भी पाला पड़ जाएगा। तो सबसे आसान काम है पढ़ाई, और अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना, मुझे लगता है निकल जाएंगे। पढ़ाई ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। कहता जिस चीज़ की अच्छाई होती है उसकी एक तरफ बुराई भी होती है। तो मुखर्जी नगर में ऐसी क्या क्या बुराइयां हैं जो कि एस्पिरेंट को मतलब एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है? देखिए, ये तो आपका सब्जेक्टिव मामला है। हो सकता है किसी को शराब पीना बहुत बुराई लगती हो, किसी को शराब पी कर अच्छा लगता हो। अच्छा। तो हम इसको गलत नहीं कहेंगे उतना। हाँ, लेकिन सिर्फ शराब पी करके बैठे रहना गड़बड़। जैसे देखिए यहाँ 3-4 शराब की दुकानें भी मिल जाएंगी। अच्छा। हो सकता है कुछ और भी औषधि मिलती हो। अच्छा। कुछ हो सकता है बाबा का प्रसाद मिलता हो। हाँ, बाबा का प्रसाद क्या है ये? बनारस साइड में जाकर बाबा का प्रसाद में भांग गांजा भी मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, मिलने वाले ले आते हैं, मुझे नहीं पता है। अच्छा। लेकिन नशा का होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नशा अगर एक अपनी सीमा में कर रहे हैं, आपकी उस नशे से किसी को दिक्कत नहीं है, और आप ये होशो हवास में जानते हुए कर रहे हैं कि इसका क्या परिणाम है, तो देन आपका चयन है, उस पर किसी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन माहौल पूरा है, मतलब अगर आप दारू पी रहे हैं तो भी आपकी आज़ादी है, आप अगर गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो भी आज़ादी है। गर्लफ्रेंड छोड़िए, आजकल तो मैं देखता हूँ यहाँ वैसे आवृत्ति का भी मतलब इस जगह नहीं है। अच्छा। मतलब बाहर से कुछ लोग और भी करते हो तो ठीक है, वो उनका निजी चयन है, उसमें हमको ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। अच्छा है। हाँ, लेकिन ये ताका झाकी की इतर अगर उसको हट के बात करें, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, ये आपको डिपेंड करता है। अच्छा। कि आप उस डिस्ट्रैक्शन में जाना चाहें नहीं। या लोग कहते हैं ना माहौल बदल देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं ही आज तक हूँ, आज तक सिगरेट नहीं पिया हूँ, आज तक दारू नहीं पिया हूँ। जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। तो लेकिन किसी के निजी जीवन में ताका झाकी मुझे नहीं लगता वो उचित है। अच्छा। शराब पीना बुरी बात नहीं हो सकती, शराब किस तरह से पिया जाए ये सही और गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करने हैं तो सारी चीज़ करिए, तो आप पे डिपेंड करता है। यूपीएससी के फील्ड में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, जैसे कि तैयारी काफ़ी सालों से लोग तैयारी करते करते कोई भी लड़का हो या तो लड़की हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई बार उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। तो उसे लोग कैसे फेस करते हैं? करना पड़ता है और करना भी चाहिए, ये बल्कि समझदारी से करना क्या चाहिए। यूपीएससी के लिए ब्रेकअप इंपॉर्टेंट है? ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब कौन आप लोग को ये सब क्वेश्चन ले आके दे देता है, हमको समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक निजी जीवन है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि लोग ब्रेकअप में एक दूसरे को जलील करने लगते हैं, नहीं करना चाहिए सब। अगर किसी को आपके साथ रहने का मन नहीं है तो उसको पर्याप्त जीने का अधिकार है भाई, उसको जीने दीजिए ना। उसको क्यों फ्रस्ट्रेशन में उसको दबाव दे रहे हैं? कोई व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, वो उसका चयन है। अच्छा। आप उसके चयन को अपने हिसाब से मन मुताबिक बदलने की कोशिश मत करिए। वो चाहे दोस्त हो, ब्रेकअप हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसको आज़ादी से जाने दीजिए। अच्छे रिश्तों की अच्छी यादें कलेक्ट करिए,
कुछ बुरी यादों की वजह से ऐसा कुछ होता भी है कि आप दूर जा रहे हैं, तो देन उसको भी एक अच्छी याद समझ कर दूर जाने दीजिए, कि किसी को छोड़ना भी एक अच्छे तरीके से एक जीवन का एक अच्छी कला है। ब्रेकअप को कैसे मैनेज करें? ब्रेकअप यार, अब तुम एकदम जो है पूरी दुनिया ना मैनेज कर पाई, तुम क्या मैनेज करोगे? लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, मतलब चाहिए लोगों को, ब्रेकअप वकअप तो होना तय है कि सबके हर किसी रिश्ते में ब्रेकअप का नाम दे दिए लोग गर्लफ्रेंड्स के जोड़ करके। बहुत सारे रिश्ते में ब्रेकअप होते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड भी छड़ जाती है, किसी के दोस्त भी छड़ जाते हैं, किसी की बहन भी छड़ जाती है। ये शाश्वत नियम मान के चलो। और हाँ, लेकिन ब्रेकअप के लिए पागल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ समझो कि यूपीएससी की तैयारी करते हो तो होता है ना कि हर व्यक्ति की एक आज़ादी है, और उस आज़ादी की सीमा में आपका अतिक्रमण उचित नहीं कहा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसकी आज़ादी है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कि अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है, वो बेहतर विकल्प की तरफ जाए या उसकी अपनी निजी इच्छा हो तो उसको जाने देना चाहिए। यही सबसे अच्छा विकल्प होता है। और ब्रेकअप का और संभालने का तरीका होता है, अपने आप को व्यस्त करिए। हालांकि ये कठिन काम है थोड़ा सा, उसमें कई बार लोगों को 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, कई लोगों को साल लगते हैं, कई लोग देवदास बन जाते हैं, बैठ के जाके मैं खाने पे शराब पीते रहते हैं। ये उसका मामला है। लेकिन हाँ, जितनी जल्दी आप अपने आप को व्यस्त कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब आप इस कंसर्ट में अगर आप पूछ रहे होंगे कि गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कैसे मैनेज करें, तो देखो भैया, इसका यही तरीका है कि अपने आप को व्यस्त करिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर एक चीज़ का विकास करिए कि हम कूल रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जीना सीखिए। लोकतांत्रिक तरीके से अगर जिएंगे तो लोगों का सम्मान करना सीख जाएंगे। अच्छा। और लोगों का सम्मान में उसकी इच्छाओं का सम्मान भी आता है। तो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप जितना उसको मनाने की कोशिश करेंगे एक सीमा के बाद आप उसको इरिटेट करेंगे। उसको जाने दीजिए। समय के साथ अगर किसी को एहसास होता है तो अगर अच्छे रिश्ते हैं तो वो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो वही है कि इसको आप बस एक ही तरीका सीखिए कि आप जो है आराम से किसी को जाने दीजिए। किसी रिश्ते को आप जितना भी मनाने की कोशिश करेंगे उतना इरिटेट हो। अगर वो मनाने लायक है, अगर वो व्यक्ति खुद समझदार है तो आपके रिश्ते नहीं जाते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ हो रहा है तो कुछ समथिंग अच्छे के लिए हो रहा होगा, कुछ अनुभव होगा, कुछ नहीं कुछ होगा तो अनुभव होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ये जो लोग चाकू काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, पीट दे, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। हर किसी की निजी चयन की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। ब्रेकअप हो रहा है तो हो सकता है उसके कारण उसको आपसे दूर जाने दीजिए, क्योंकि सहज रहिए ना। ये सबसे अच्छी चीज़ है। बल्कि देवदास बन के भी कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि आप अपने परिवार का नुकसान करेंगे। कोई व्यक्ति अगर 1 महीने में सीख जाता है बात तो अच्छी बात है। कई व्यक्ति इसको सालों लगाते हैं, सालों लगाने के बाद हो सकता है कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। पता चलता है पूरा कीमती वक्त निकल चुका होता है, तो फिर आप किसी तरह अपने जीवन को जीने के लिए कुछ तरीके खोजते हैं। तो ये इसमें परेशान नहीं है। और ये मुखर्जी नगर की एक जटिल समस्या है। ये मुखर्जी नगर क्या, पूरी दुनिया की जटिल समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, बनारस चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, ये संबंध चूँकि युवा अब थोड़ा सा नए सरोकार के साथ जी रहा है, नए सपनों के साथ जी रहा है, तो सपने टूटते भी हैं, कुछ के सफल भी होते हैं। तो अगर आप अच्छा सोच करके कर रहे हैं कुछ, तो उसके बुरे होने की संभावना भी है और उसके लिए तैयार भी रहिए। और मुझे लगता है कि बहुत गंभीर समस्या है कि किसी की अच्छी यादों के साथ चले जाइए। कुछ एक आध बुरी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो यादें गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसको और प्रॉब्लम मत करिए, अच्छी यादों के साथ आराम से चले जाइए। हाँ, बाकी अगर किसी को सच्चे रिश्ते हैं तो मेरा मानना है कि लौट के लोग आते हैं, ज़रूर आते हैं जी। कुछ समय के बाद, चाहे भले वो आपके साथ रिश्ते में ना, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर ज़रूर आते हैं और आना भी चाहिए। भाई साहब, ये जो गहराई दिख रही है बातों में, इसे देख के ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी सारे ब्रेकअप्स हो गए हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग भी एक सामाजिक आदमी हैं और समाज में रहते हुए आदमी सब कुछ देखता है। तो उसको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ आप सीखते हैं, और सीखने के कारण क्रम में ही इसको हो सकता है मैंने आपको बताया हूँ। क्योंकि यहाँ कई बार अब मजाक के स्तर पे कहें तो कई बार आदमी होता है, कई दोस्त हो यार ब्रेकअप करते हैं तो आप कंधा देते ही अपना कि हाँ ठीक है जब तक ऊपर न जाए। लेकिन कई बार आपको सही कंधे मिले ये गारंटी नहीं होती है। हम तो सुने हैं कई बार दोस्त कंधे की जगह खंभा देते हैं। उसके बारे में क्या विचार है? अच्छा विचार है वो भी। अगर उस व्यक्ति को खुशी मिलती है, लेकिन अगर आप बचे रहें तो ज़्यादा। जीवन में जितना नशा है ना, वो अल्कोहल में उतना नशा नहीं हो सकता। अच्छा, कभी आप महसूस करिएगा जीवन में अच्छा खासा नशा है। उस नशे से भाग करके आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं कम हो जाएगी। लेकिन ठीक है, वो भी एक तरीके हैं, अपने अपने तरीके, जिसकी बुद्धि और चेतना जितना काम करे, लेकिन वो चेतना गलत होती है। क्योंकि देवदास बन के जीवन बहुत लंबा खराब हो जाए। कई बार 2-2 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं वापस खड़े होने में। हो सकता है कई लोगों को जीवन भर होता है उस बात का मलाल होना, तो वो छुपा देते हैं। और जो छुपाना सीख जाता है, समझिए कि वो जो है व्यक्ति ज़्यादा मलाल रखा है। जो छुपा ले जाता है वो ज़्यादा मलाल रखा है।
जो जता दिया जाता है वो मोहब्बत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जितने भी प्रेम पत्र लिखे गए बहुत वही सबसे अच्छे प्रेम पत्र थे? मेरा मानना है कि जीवन में जितने अच्छे प्रेम पत्र लिखे गए आज तक किसी के हाथ नहीं आए होंगे। अच्छा। या तो जला दिए गए होंगे या तो फाड़ दिए गए होंगे। हाँ। जितने अच्छे प्रेमी रहे होंगे सूली पे लटका दिए गए। अरे वो अच्छे प्रेमी वो तो जो आज तक सूली पे कभी गए ही नहीं। तो दुनिया चीज़ें हैं, अपने देखने का नज़रिया है। हाँ। तो बस शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही गहरी बात कही है भाई साहब ने। अच्छा भाई साहब, कोई भी व्यक्ति जो है मुखर्जी नगर में है, मज़े के लिए क्या करता है? क्योंकि कोई भी 24 घंटे तो पढ़ ही नहीं सकता है, उससे भी पिक्चर थोड़े देखो यार, एंटरटेनमेंट। पिक्चर देखो, गाना गाओ, खेलो कूदो और क्या। नहीं, लोग मजा अक्सर करते क्या आपकी राय में? ये अपना सब्जेक्टिव मामला है। हाँ। किसी को कुछ करने में मजा आता है, जैसे हमें कुछ लोग यहाँ खड़े होने में मजा आता है। कुछ लोग खड़े यहाँ होकर क्या करते हैं? ये उसका मामला है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। और लोग क्या करते हैं? अब वो तो वही बताएंगे। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे मजा आता है। हाँ। और मज़ा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीवन में उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा धन्यवाद बात कर। आपका।